एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज है सैटरडे नाइट स्टडी का चैलेंज, जिसके लिए मैं अपने स्टडी टेबल को अरेंज कर रही थी। तो स्टडी सेशन को स्टार्ट करूंगी मैं, और सबसे पहले मैं लूँगी डिक्टेशन। तो यहाँ पे अभी 9:15 हो गए थे, मैं 15 मिनट लेट भी हो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट। किसी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आँखों में सपने हों और कुछ अरमान हो, कुछ बनने का, कुछ करने का, तब वहाँ नींद नहीं होती, नींद की उस आँखों में जगह भी नहीं होती। तो फिर इसी अच्छे मोटिवेशन थॉट के साथ होल नाइट स्टडी ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ डिक्टेशन लेने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने टारगेट सेट किए हैं आज रात की स्टडी के लिए। लगभग 2 डिक्टेशन लूँगी, उसको एक बार ट्रांसक्राइब करूँगी, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो 2 बार ट्रांसक्राइब करूँगी। उसके बाद मुझे पढ़ना था NCERT, और उसके बाद मैं बिहार का करंट अफेयर है जो 6 मंथ का, उसको कंपाइल करके एक नोट्स बनाऊँगी पूरा कंप्लीट। 6 मंथ आज पूरा कंप्लीट करना ही है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा तो आज मैं सोने वाली नहीं। तो यहाँ मैं डिक्टेशन लिया था मैंने, उसको मैं यहाँ पे ट्रांसक्राइब करी थी। चैलेंज लेने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप बहुत ही उत्साह के साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और वो बहुत ही अच्छा आउटपुट भी देता है। उस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेबस भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा और बिना डिस्टर्बेंस के। तो यहाँ मैं टाइपिंग कर ही रही थी तो थोड़ा सा ही किया, और उसके बाद ही मेरे लैपटॉप की बैटरी हो गई थी डाउन। तो सबसे पहले इसको चार्ज पे लगाते हैं। तो चार्ज लगाते हैं, फिर इसका मैंने चार्जर ढूंढा और फिर मैं इसको प्लग कर लगा दूंगी। उसके बाद इसको चार्ज पे लगा दूंगी, फिर से टाइपिंग को फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। फिर मैंने टाइपिंग कर ली थी, और ये रहे मेरी टाइपिंग, जिसमें मुझे 9.5 मिनट लग गए थे। तो अभी 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए थे। तो अब मैं अपना थोड़ा रेस्ट लूँगी, और 11:30 भी बज गए थे। तो अभी ब्रेक का टाइम है, और मैंने डिनर भी नहीं किया था, तो डिनर करने चली गई थी। उसके बाद मैं लौटी, तो फिर मैंने फिर से उसी डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब किया। तो इस बार मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया, 9.5 मिनट लग गए थे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज मुझे बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है 6 मंथ को, उसको कंपाइल करके एक नोट्स बनाना है। तो मैं उसी को यूट्यूब से बना रही हूँ, और इससे यही फ़ायदा होगा कि फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। और रात में सिर्फ वीडियो देखूँगी तो सिर्फ नींद ही आएगी, इसलिए मैं साथ साथ में लिख भी रही थी। तो यहाँ मुझे अब रूम की लाइट बंद करनी पड़ी क्योंकि सब सो गए थे, तो फिर इसीलिए अब टेबल लैम्प का ही सहारा है। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा। अगर सिर्फ वीडियो देखती रहती तो पक्का मुझे नींद आ जाती, इसलिए मैं लिखती भी गई और मेरे नोट्स भी बन गए। तो आप भी रात में जागने के लिए क्या करते हैं, क्या टिप्स अपनाते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद मेरा पैरेलली हिस्ट्री भी कवर होता जा रहा है। मैं NCERT की बुक और सार संग्रह की जो बुक है 6 to 12 उसे पढ़ रही हूँ, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी उस पर शिफ्ट करूंगी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हैं उनको, फिर उसके बाद उसको कवर करूंगी। तो उसके बाद से मैं ही टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दूंगी। फिर मैं आपके साथ स्कोर शेयर करूंगी कि मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं, क्योंकि फिर इस टेस्ट सीरीज़ लगाने से ही पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो प्रोडक्टिव हुआ भी या नहीं, कि बस ऐसे ही पढ़ लिया, या फिर वो हमारे काम आ भी रहा है कि नहीं। और इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाने से ही वो सब हमें पता चलेगा। तो यहाँ मैंने अब 2nd पेज निकाला, अब उस पर मैं आगे करंट अफेयर लिख रही हूँ। सोच रही हूँ कि 2 पेज में ही शॉर्ट में ही हो जाए, ताकि मुझे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये सर हैं जो अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो यहाँ देखिए मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ 2 पेजों में ही वो आ गया, क्योंकि मैंने शॉर्ट में और छोटे छोटे लिखे, ताकि ज़्यादा वो बड़ा लगेगा तो मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए शॉर्ट नोट से ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ 1:30 बज गए थे। तो इसके बाद मैं जाऊँगी शॉर्ट हैंड की जो फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब मैं पढ़ने बैठूँगी तो कुछ बुक लेके तो शायद मुझे नींद आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लूँगी फ्रेजेस की।
मुश्किल से मैं 20 मिनट ही प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं नीचे बैठ के कर रही थी, फिर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉक करने गई। 2 मिनट वॉक करने के बाद फिर मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक निकाली, जो कि थी क्लास 7 की, जो 3rd चैप्टर पे मैं पहुंच गई थी, दिल्ली सल्तनत पर। तो उसको भी आज कंप्लीट करना था, तो फिर उसी को लेकर मैं थोड़ा सा बाहर आकर बैठ गई, जहाँ पे मैं लाइट जला सकती थी। तो फिर वहीं पे मैं बैठकर आराम से अपना स्टडी करी थी, और वहाँ पे गाड़ियों का शोर भी आ रहा था, तो लग रहा था कि हाँ, लोग और भी लोग हैं जो अपने काम के लिए जाग रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो इससे मोटिवेशन भी मिल रहा था। तो इसी के साथ मैं अपने इस NCERT को कंप्लीट करूँगी। तो आज का मेरा नाइट स्टडी चैलेंज बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैंने कोशिश की, तो इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट भी कर दिया। आप चाहेंगे तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे अपनी एफिशिएंसी और टाइम को देखकर। उस बुक के मैंने कंप्लीट किए 6 चैप्टर, जिसको करते करते मुझे सुबह के 4 बज गए थे, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी ब्रेक भी लिए थे, क्योंकि बीच बीच में लगभग 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर उसके बाद अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। फिर यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाती हूँ। तो फिर मैंने रियल टाइम डाला, वो मुझे दिख ही नहीं रहा था, फिर मैं नीचे स्क्रॉल किया तब मुझे दिखाई दिया। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा और मोटिवेटेड लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।